सुहेल सेठ, ये जो यात्रा चल रही, सबसे पहले तो उस पर आपकी राय क्या है? एक अगर हम पूछे एबीसीडी में क्या कहेंगे इसको? मैं समझता हूँ आशुतोष जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे निमंत्रित किया। मैं समझता हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा इसका पहला लक्ष्य ये है कि कांग्रेस में थोड़ी और जान लाए, क्योंकि यात्राएं सिर्फ यात्राएं नहीं होती। हर यात्रा का एक प्रमुख होता है, एक लीडर होता है, और हम देख रहे हैं कि उसका लीडर, इस भारत जोड़ो यात्रा का लीडर है राहुल गांधी। वही राहुल गांधी जैसे आपने जिक्र किया, जिसे लोग पप्पू कहते थे, जिसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि वो नॉन सीरियस आदमी है, कि उनके लिए ये एक हॉबी है, एक एक प्रोफेशन नहीं, ये इनका जीवन का लक्ष्य नहीं है, ये ऐसे ही हैं कि भाई इनहेरिटेंस है तो चला रहे हैं। मैं समझता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा में तीन चीजें हुई हैं। नंबर वन, एक नया राहुल गांधी निखर के आया है, और मैं नया इसलिए कहूंगा क्योंकि पहले हम देखते थे कि वो खान मार्केट सर्कल या लटियंस दिल्ली सर्कल में महफूज रहते थे। वो उनका वही दायरा था, उस दायरे से वो बाहर आ गए हैं। नंबर टू, जो उनके साथ एपरेटस है, जो एम्यूनेशन है, जो शक्ति उन्होंने पैदा की है, जिनके जैसे समझ लीजिए जयराम रमेश, जो एक नए कम्युनिकेशन सेल के अध्यक्ष हैं, उन्हें जिस हिसाब से बीजेपी की तुलना में एक और आक्रमणिक रोल निभाया है, मैं समझता हूं ये पहले हमने कभी कांग्रेस में नहीं देखा। ये 8 साल में, 8 साल तक कांग्रेस की जो दशा थी, कांग्रेस की जो बेइज्जती की जाती थी, कांग्रेस चुप रहती थी, किसी को ये नहीं पता था कि जवाब कौन देगा कांग्रेस की तरफ से। तीसरी बात, आप जो भी कहें, मीडिया अगर राहुल गांधी को निकम्मा समझता है कि भाई इनसे कुछ होगा नहीं, पर आशुतोष जी वही मीडिया फॉलो कर रहा है। रोज के रोज तस्वीरें आ रही हैं, या बारिश में भीगते हुई तस्वीर, या माँ के शू लेसेस बांधने की तस्वीर, या बच्चों को होल्ड करने की तस्वीर। ये सारी तस्वीरें मीडिया ही दिखा रहा है, मीडिया ही हमें एम्पलीफाई करके दिखा रहा है। उसका मतलब मीडिया का भी इंटरेस्ट है। और इस चीज में एक और बात आके उभरती है। अगर आप देखें, और आपने केजरीवाल का भी जिक्र किया, अगर आप देखें नरेंद्र मोदी के अलावा जो पैन इंडिया लीडर है या पैन इंडिया पॉलिटिशियन जिसको लोग जानते हैं, वो राहुल गांधी है। सोनिया गांधी तो है ही, पर इस दौर में राहुल गांधी है। तो राहुल गांधी की शायद पार्लियामेंट में सीटें कम हो, पर एम्पलीफिकेशन वैल्यू बहुत ज्यादा है, ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा है। और जैसे आपने भी अपने ओपनिंग रिमार्क्स में ब्रांड फटीक की बात की, हम मोदी जी को रोज देखते हैं 24/7। अगर वो मंदिर की घंटी बजा रहे हो तब देखते हैं, जब वो पैदल चल रहे हो तब देखते हैं, जब वो मोर के साथ बैठे हो तब देखते हैं। अब लोग के मन में वो थोड़ा फटीग आ ही जाता है, और फिर चर्चा ये होती है कि भाई हम सिर्फ मोदी जी को क्यों देख रहे हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि भारत जोड़ो यात्रा से अगला चुनाव कांग्रेस जीतेगी, पर यह मैं जरूर कहूंगा कि कांग्रेस ने एक ब्रांड री इन्वेंशन की जर्नी शुरू कर दी है। वो ब्रांड री इन्वेंशन की यात्रा तो शुरू हो ही गई है, भारत जोड़ो यात्रा तो है ही, पर यह ब्रांड री इन्वेंशन की यात्रा भी शुरू हो गई। सुहेल, आपने कहा कि ब्रांड री इन्वेंशन की यात्रा शुरू हो गई, तो कांग्रेस नामक ब्रांड के साथ प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम जैसे आपने पहले भी कहा, एक तो गांधी परिवार के साथ इतना अटूट नाता है। और देखिए आशुतोष, आप और मैं इस उम्र के हैं कि हाँ, हमने इंदिरा गांधी की के जीवन काल में हमारा जीवन बीता, राजीव गांधी जी के जीवन काल में हमारा जीवन बीता। पर आज के अगर आप नौजवान की बात करें, जिस नौजवान की उम्र समझ लीजिए 20-25 साल हो, उसका कोई ताल्लुक नहीं इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के साथ, कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। उसकी रिलेशनशिप होगी शायद सोनिया गांधी जी के साथ, या राहुल गांधी के साथ, या मनमोहन सिंह जी के साथ। तो आप समझ लीजिए 2004 से 2009 तक जो रिलेशनशिप थी, और फिर 2009 से 2014 तक जो रिलेशनशिप थी, उसमें भी 8 साल और आज के 8 साल, 16 साल की आप बात कर रहे हैं। और ये बहुत लंबा सफर होता है समय के हिसाब से। तो मैं समझता हूं कि एक तो ये रीइन्वेंशन की जरूरत थी कि भाई वो कांग्रेस अब ये नहीं रही कि सिर्फ गांधी होने के नाते ही आप रूल करेंगे। दूसरी बात, राहुल गांधी अब समझ चुके हैं कि ये एक नया भारत है।
आप इससे एग्री करें, डिसएग्री करें, पर यहाँ लोग अपने पॉलिटिशियंस को हार्ड वर्किंग देखना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि भाई लोग मजदूरी कर रहे हैं, लोग डटे हुए हैं, लोग बाहर निकल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं। और इस हिसाब से मैं कहता हूं कि राहुल गांधी ने एक और तीर मारा है। आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखिए, 5 साल पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तुलना आप आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस की करेंगे तो आप देखेंगे कि बड़ा अंतर है। ही इज मोर कॉन्फिडेंट, आज और धैर्य है। वो इम्पल्सिवनेस नहीं, जब उन्होंने ऑर्डिनेंस फाड़ी थी, जब मनमोहन सिंह जी ओबामा के दफ्तर घुसने वाले थे, वो सब अब चेंज हो रहा है। जब ये चेंज हो रहा है, दो चीजों के लिए चेंज होता है। एक तो समाज आपसे चेंज कराती है, दूसरा आपको अकल आ जाती है कि भाई देखो, अगर दौर बदला हुआ है, अगर देश बदल रहा है, तो मैं क्यों नहीं बदलूं। आपने कहा कि मैं क्यों नहीं बदलूं, लेकिन क्या ये सिर्फ ऑप्टिक्स नहीं है? बहुत सारे लोग कहते हैं ये सिर्फ ऑप्टिक्स, इसमें सब्सटेंस नहीं है। आपने सही कहा, और मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, ब्रांड्स वर्क ऑन टू पैरामीटर्स, एक तो ऑप्टिक्स और एक जो बेनिफिट है। पर ऑप्टिक्स ही तो शुरुआत है आशुतोष जी। अगर ऑप्टिक्स ही नहीं रहे तो आप देखेंगे क्या? ऑप्टिक्स की वजह से आप देख रहे हैं, ऑप्टिक्स की वजह से आपके दिमाग में वो ब्रांड बैठा हुआ है, ऑप्टिक्स की वजह से ही आप सोच रहे हैं कि हाँ भाई अब ये एक नया राहुल गांधी पैदा हुआ है। अगर ऑप्टिक्स नहीं होते तो आपकी ये सोच ही नहीं होती, आपकी सोच ही नहीं बदलती। तो इसलिए ऑप्टिक्स भी इंपॉर्टेंट है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।